युवाओं के लिए, रोजगार के लिए जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से हर स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति उनको दी जा रही है। आप खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आपकी जागरूकता आपको खुद बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अब कांग्रेस भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जीत का दावा करते हुए कांग्रेसी नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या जीत हासिल हो पाएगी? क्योंकि अगर राजनीति को देखा जाए, देश की राजनीति को समझा जाए, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारत देश की सबसे पुरानी पार्टियों में मानी जाती है और सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टियों में भी देखी जाती है, यानी कि देश की सत्ता पर जिसने सबसे ज्यादा राज किया हो। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के बीच अपने उस अस्तित्व को तलाश रही है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस को जितनी कम सीटें यहां पर दी जा रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे यहां पर महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी राज्य हो, हर जगह पर कांग्रेस का दबदबा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी कई वजह भी हैं। लेकिन उन तमाम चीजों से हटकर अब कांग्रेस दावा कर रही है कि केंद्र से बीजेपी का सूपड़ा इस बार साफ करके ही रहेगी। इसीलिए इस महागठबंधन को तैयार किया गया। हालांकि कई मुद्दों को लेकर अब गठबंधन के बीच भी दरार देखने के लिए मिल रही है। 26 घटक दलों के साथ मिलकर जिस गठबंधन को तैयार कांग्रेस ने किया था, धीरे धीरे अब उस गठबंधन का दामन छोड़ते हुए पार्टियां नजर आ रही हैं। चाहे यहां पर जेडीयू हो, टीएमसी हो और अब आम आदमी पार्टी भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। दिल्ली को लेकर भी इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 17 सीटें ही यहां पर कांग्रेस को दी जाती हैं। ऐसे में सवाल यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां एक और दावे किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी यहां पर नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे, प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन आज उन्हीं राहुल गांधी को अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कतराती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इकलौती सीट जो इस वक्त कांग्रेस के पास है, यानी कि रायबरेली, 2024 में उस सीट को बचाना भी कांग्रेस के लिए लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अपनी इन 2 मजबूत सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को आगे नहीं किया है। लेकिन अब माना जा रहा है कि अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को कमान सौंपती हुई नजर आ सकती है। प्रियंका गांधी जो लगातार चर्चा में है, प्रियंका गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन भी प्रियंका गांधी किस तरह से हुंकार भरती हुई महाराष्ट्र में नजर आई। सबसे पहले आप सुनिए प्रियंका गांधी के उस भाषण को, जिसमें वो सीधे सीधे केंद्र में बैठी मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। बहनों और भाइयों नमस्कार। एक बार मेरे साथ बोलो जय हिंद। एक और बार जय हिंद। आज यहाँ आकर हम दोनों बहुत खुश हैं। आज राहुल जी की 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रही है। इससे पहले 4,000 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा की। ये यात्रा उन्होंने इसलिए की ताकि इस देश की आप असलियत समझें। आज हमारे देश की जो असलियत है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी यात्रा जो है ये आपको जागरूक बनाने की यात्रा थी। आज हमारे देश में जनता की जागरूकता पर सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है।
इसका मतलब है कि आज के दिन में जो आप मीडिया पे देखते हो, जो आप बड़ी बड़ी बातें तो आज जितना भी आप होर्डिंग्स पे देखते हो, आप इश्तिहारों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो जब हम सच्चाई को समझने की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, आपके जीवन के संघर्ष में पिछले 10 सालों से क्या परिवर्तन आया है। क्या महंगाई कम हुई है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये सरकार 2 स्तर पर चल रही है? एक स्तर पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और दूसरे स्तर पे इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे आपकी कमर तोड़ी जा रही है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। आज रास्ते में एक जने आए, उन्होंने हमसे कहा कि उनका पूरा कारोबार जीएसटी की वजह से खत्म हो गया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, एक और आए थे हमारे पास, एक लड़का आया, उनका नाम गुलशन था, आज ही इसी यात्रा में, और गुलशन ने हमें बताया कि अग्निवीर की परीक्षा 2 बार उन्होंने क्लियर की है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो कह रहा था उलझन में है, जाना नहीं चाहता, क्योंकि 4 साल के लिए उनके पिताजी कहते कि तुम क्या करोगे जाके। तो आज जो सरकार निर्णय ले रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से हर स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति उनको दी जा रही है। आप खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आपकी जागरूकता आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको खुद अपने जीवन के अनुभव को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार पिछले 10 सालों से जो इस देश में चल रही है वो आपके खिलाफ काम कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हमारे स्वागत करने के लिए, और राहुल जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जागरूक बने, ताकि आप अपने अधिकारों को समझें और आप इस देश को ऐसे लोगों से बचाएं जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से आगे किया जाता है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, तो क्या वो यहां पर जीत हासिल कर पाएंगी? रायबरेली जो अब तक कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन जिस तरह से यूपी का सियासी समीकरण बदला है, जिस तरह से कांग्रेस लगातार अपने अस्तित्व को खोती हुई नजर आ रही है, क्या अब उस अस्तित्व को संभालती हुई, बचाती हुई, संवारती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आएंगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।